आखिर क्यों बाबा साहेब सामने की तरफ उंगली का इशारा करते थे? बाबा साहब अंबेडकर जी उस अंगुली को ऊपर करके क्या बताना चाहते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान की मूर्ति में इशारा करती उंगली का महत्व क्या है? आइए समझे। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एक ही भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़का बोले, पिताजी, बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी बोले, बेटा, क्योंकि बाबा साहेब ने बचपन में ही वो बहुत छुआछूत को झेली थी। जब उन्हें शाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ी, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वे PhD करके भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़का बोले, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। लड़का बोला, तो अच्छा पिताजी। पिताजी बोले, बेटा तुम बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बेटा, कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। वो सिर्फ कलम पेन नहीं, पीड़ितों, शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़के बोले, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़के बोले, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं। बाबा साहेब ने उंगली क्यों दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी बोले, बहुत अच्छा सवाल बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस फोटो में बाबा साहेब की उंगली ऊपर है। बाबा साहेब ने कभी भी उंगली ऊपर नहीं दिखाई। यह तो भ्रामक प्रचार करने वाले समूह की कारिस्तानी है जो इस फोटो को प्रचारित कर रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो। डॉक्टर बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो जाओ। पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का बोले, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहेब ने कहा है, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहेब के बारे समझाए तो वह दिन दूर नहीं जब संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहेब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हर पिता से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि लॉकडाउन के इस छुट्टियों के दौर में अपने बच्चों को बहुजन महापुरुषों का साहित्य अवश्य पढ़ने के लिए कहे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग अपने बेटे बेटियों को पढ़ाए और समाज में भी पढ़ाई के बारे में जानकारी दे ताकि वो भी बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चल सके। जय भीम, जय संविधान।